अस्सलाम वालेकुम, आदाब। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कश्मीर की वोटिंग पर बात करते हैं। वोट किसको देना चाहिए और क्यों? कौन है असली हकदार आपके वोट का? क्या है इन सियासतदानों की हकीकत? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला साहब की, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह रहे हैं और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये जनाब रोशनी लैंड स्कैम में पकड़े गए। यही नहीं बल्कि पीडीपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल थे। फारूक साहब ने इस एक्ट के तहत 3 कनाल जमीन खरीदी और 7 कनाल जमीन पर कब्जा कर लिया। खरीदा 3 कनाल, कब्जा किया 7 कनाल। कुल मिलाकर इस स्कैम में 400 लोगों का नाम पाया गया। बताया जा रहा है कि रोशनी लैंड स्कैम घोटाले में 25,000 करोड़ रुपए की जमीन का घोटाला हुआ। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कई बड़े नेता और उनके रिश्तेदारों और अफसरों के नाम सामने आए हैं। 25,000 करोड़ रुपए के रोशनी जमीन घोटाले की सीबीआई जांच कर रही है। क्या है ये एक्ट? आइए जानते हैं। साल 2001 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह कानून पास किया। वक्त बदलती गई, सरकारें बदलते गए। जम्मू कश्मीर में आने वाली हर सरकार ने इस एक्ट को अपने हिसाब से बदलाव करके कट ऑफ साल को बदलना शुरू किया। जैसे पीडीपी और कांग्रेस हुकूमत ने 2004 और फिर 2007 तक बढ़ा दिया था। ये एक्ट गरीबों को सस्ती ज़मीन और स्टेट में बिजली लाने के लिए बनाया गया। फिर साल 2019 अक्टूबर में उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मुमकिना तौर पर इस एक्ट को मनसूख कर दिया और अक्टूबर 2020 में हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और अनसस्टेनेबल करार दिया। ये थी छोटी सी जानकारी रोशनी एक्ट के बारे में। अब कौन है असली हकदार आपके वोट का? सोच समझकर अपना वोट दे देना। कहते हैं ना, जैसे करोगे वैसे पाओगे। फिलहाल हमने इस शख्स की स्पीच सुनी जो मेरे ख्याल से काबिल तारीफ है। आइए सुनते हैं इस क्लिप को। 2019 में आपने छीने 370 एक कड़ी थी जिसके जरिए हम इस मुल्क से जुड़े थे और उस आइन के उस आर्टिकल के जरिए हमें वो हुकूक दिए जाते थे। हमें हमारे सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने का हक दिया जाता था। हमसे पूछे बगैर 370 यहाँ पे छीना गया। हमसे पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए। हमसे पूछे बगैर हमारा स्टेटस, हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमसे छीना गया। नतीजा ये है कि आप आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसे मैं आज भी कबूल नहीं करता हूँ। एक ऐसी रियासत जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, आज उनके पास कुछ नहीं है। नतीजा ये निकला कि बजट यहाँ पे बनाया जाता है और उस बजट में मजाक किया जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। अब क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। इजाज़त, अल्लाह निगहबान।